हेलो एवरीवन। सो येस्टरडे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज दिस प्रेस नोट जो कि बता रहा है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में देर हैव बिन सम मोर कैंडिडेट्स जो अब सेलेक्टेड माने जाएंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज द रिजर्व लिस्ट। तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि भाई ये रिजर्व लिस्ट एग्जैक्टली है क्या चीज़। आई विल शो यू द रिजर्व लिस्ट 2018 सिविल सर्विसेज एग्जाम की, जहाँ पे मेरा नाम भी आया था। And at the same time we'll also talk about iteration of service allocation. So all of these things we'll cover in today's video. तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज़ से कि भाई ये जो रिजर्व लिस्ट है CSE 2022 की है, माने कि इशिता किशोर जिस एग्ज़ाम में रैंक 1 आई थी, तो उस एग्ज़ाम के साइकिल में 89 मोर कैंडिडेट्स हैव बिन recommended फॉर फाइनल सेलेक्शन। ये 89 कैंडिडेट्स पहली लिस्ट में नहीं थे, अब तक नहीं आए थे, तो ये इन लोगों के अब दिया नाम एंड रोल नंबर आ गए हैं। सो दीज पीपल डू नॉट गेट अ ऑफिशियल रैंक। रैंक इन्हें नहीं मिलती है। दीज आर पार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज द रिजर्व लिस्ट। एंड अब दीज पीपल विल ऑल्सो गेट सम और द अदर सर्विस एलोकेटेड टू देम। कि भाई अभी तक बस इनका नाम यूपीएससी ने रेकमेंड कर दिया है, बिकॉज दिस is a document from the UPSC to the Department of Personnel and Training, माने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का HR डिपार्टमेंट, राइट, एज सॉर्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इन दिस 89 लोग अब नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ सर्विस के लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे भी जैसे इन्होंने बोला कि भाई दो कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर अभी भी प्रोविजनल है। प्रोविजनल होता है बहुत सारी चीज़ों को लेके। इट कुड बी बिकॉज ऑफ द मेडिकल, इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इन लोगों से पहले इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इनसे सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय शायद नहीं मांगे गए होंगे, या मेडिकल में इनका कुछ टेम्पररी अनफिट आया होगा, तो उस कारण से इन्हें प्रोविजनल बोला गया है। बट अगर देखें तो लाइक दिस इज़ फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम 2018। इस लिस्ट में यहाँ पे मेरा भी नाम था नंबर 45 पे। very very big circle that we have over here, and we could have done with a smaller circle, but that's the idea कि in 2018 मेरी रैंक नहीं आई थी, मेरा नाम भी रिजर्व लिस्ट में आया था। तो जब बहुत बार लाइक हम थंबनेल पे लिखते हैं सेलेक्टेड ट्वाइस, तो वंस आई गॉट अ रैंक, सेकंड टाइम आई वाज इन द रिजर्व लिस्ट। तो ये रिजर्व लिस्ट बनती किस बेसिस पे है? तो हियर यू हैव व्हाट इज नोन एज सर्विस एलोकेशन लिस्ट। सर्विस एलोकेशन में क्या होता है, आपकी रैंक के बेसिस पे एंड आपकी कैटेगरी के बेसिस पे एंड देन आपकी सर्विस प्रेफरेंसेस के बेसिस पे। क्योंकि देखो बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे आते हैं जो फर्स्ट प्रेफरेंस आईएफएस को देते हैं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मयूर हजारिका, नव्या जेम्स, बोथ ऑफ देम गॉट आईएफएस एट रैंक 5 एंड 6। तो मतलब क्या है, इन्होंने आईएफएस को ही फर्स्ट प्रेफरेंस अपना भरा था। तो इसके चलते हुए, और जैसे कुछ कभी कभार हमें ये भी मिल जाते हैं कि देन इन टॉप 100 हमें आईपीएस ऑफिसर्स भी मिल जाते हैं, इवन दो मतलब इस साल में शायद नहीं है कोई, बट कभी कभार ऐसे भी होते हैं। तो अब जैसे नवीद एहसान भट्ट हैज़ चोजन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस एट 84 रैंक। तो सम पीपल हैव देयर ओन पर्टिकुलर चॉइसेस, एंड इस तरीके से अगर हम एंड ऑफ दिस लिस्ट पे आ जाए, ये लिस्ट इज़ द थर्ड आइटरेशन, जैसा कि आपको पीछे ये वाटर मार्क में दिखाई दे रहा होगा। तो ये आइटरेशन का मतलब क्या है? ये थर्ड आइटरेशन जो लिस्ट है, दिस इज द लिस्ट ऑफ सर्विस एलोकेशन। सर्विस एलोकेशन का मतलब है कि भाई यूपीएससी ने, देर आर टू बॉडीज दैट आर इन्वॉल्व इन द सिविल सर्विसेज एग्जाम का होल प्रोसेस। देर इज द यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, and then there is Department of Personnel and Training, which is the Government of India का HR डिपार्टमेंट। कि भाई आप कहाँ पोस्टेड हैं, आप प्रमोशन कब होगी नहीं होगी, या भाई आपका पे स्केल क्या है, या सीनियोरिटी क्या है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डिटरमाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो जब सर्विस एलोकेशन वाली चीज़ हो रही होती है, तो क्या होता है कि भाई यूपीएससी ने एग्ज़ाम के बेसिस पे एक लिस्ट हैंड ओवर कर दी है डीओपीटी को। नाउ डीओपीटी हैज़ इट्स ओन क्राइटेरिया फॉर कि भाई किन चीज़ों में हम सेलेक्ट करेंगे, किन चीज़ों पे नहीं करेंगे। डीओपीटी रन्स इट्स ओन बैकग्राउंड चेक्स। तो यूपीएससी जो बैकग्राउंड चेक करता है आपका, वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स रहता है। बट वंस यू हैव बिन सेलेक्टेड, माने कि आपका नाम इस लिस्ट में चला गया डीओपीटी के पास, तो देन आपका थॉरो बैकग्राउंड चेक करवाती है भारत सरकार।
एंड उसके बाद वंस दैट थोरो बैकग्राउंड चेक हैज़ बिन डन, you have been found fit and all of those things, तो then you are allocated a service. सर्विस एलोकेशन का क्या मतलब कि भाई आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से आपको एक सर्विस असाइन करी जाती है. बट होता क्या है कई बार कि एज यू विल सी इन दिस केस, यहाँ पे है सीरियल नंबर, यहाँ पे है रैंक. तो रैंक 930 एंड सीरियल नंबर 804, माने कि ऑलमोस्ट 126 कैंडिडेट्स डिड नॉट गेट सर्विस. राइट तो 126 कैंडिडेट्स ऐसे थे सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में जिनको सर्विस एलोकेट ही नहीं हुई. तो दिस इज सिमिलर टू द केस जो मेरा और एडवोकेट शशांक का चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बिकॉज वी वर ऑल्सो नॉट एलोकेटेड अ सर्विस. नाउ सर्विस ना एलोकेट होने के कई कारण हो सकते हैं कि इसमें या तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या आपके सर्टिफिकेट में डेट्स में आगे पीछे कुछ कारण है, या भाई आप टेम्पररी अनफिट करार कर दिए गए हो इन योर मेडिकल, या फिर आपका बैकग्राउंड चेक सही नहीं आया है. देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज दैट कैन हैपन फॉर सर्विस नॉन एलोकेशन. क्योंकि एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि ये थर्ड आइटरेशन है, माने कि पहला आइटरेशन जो आया था दैट केम आउट 1 month आफ्टर द एग्जाम का रिजल्ट, माने कि मई 2023 में व्हेन द रिजल्ट केम इन, तो जून के आसपास या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में यू हैड द फर्स्ट आइटरेशन, उसके 2 महीने बाद सेकंड आइटरेशन, एंड ये थर्ड आइटरेशन है. तो इन आइटरेशंस के चलते हुए क्या होता है कि कुछ लोगों को सर्विस अपग्रेड भी मिल जाता है. राइट सर्विस अपग्रेड मिलने का यहाँ पे क्या मतलब है, दैट आपको पहले लेट्स से IRS असाइन हुई थी, बट ऊपर से कोई जो था उसको या तो बाहर निकाल दिया गया किसी कारण से, या उनको भी और अपग्रेड कर दिया. तो भी फर्स्ट पर्सन गेटिंग IPS इज नाउ द लास्ट पर्सन ऑल्सो एन IAS. तो उस तरीके से आइटरेशन ये चलती रहती हैं टिल द टाइम आपका सर्विस ट्रेनिंग शुरू नहीं होती, विच जनरली हैपन्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो ये जो सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ, जिन लोगों को ये सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ, तो सरकार ने तो वैकेंसी निकाली थी ना कुछ. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कम आउट विद 930 वैकेंसीज, बट अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैज़ बिन रिड्यूस्ड. तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब आपका कम हो गया है, तो टू फिल दिस गैप दिस इज व्हेन वी कम टू द रिजर्व लिस्ट. कि ये एक वो लिस्ट है जो UPSC उन कैंडिडेट्स की रखता है जो कि जस्ट बिलो द कट ऑफ थे. जनरली स्पीकिंग रिजर्व लिस्ट में आप तब हो जब 1 or 2 मार्क्स अवे फ्रॉम कट ऑफ हो आप. राइट तो इन द ईयर 2018 जब मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में आया था 45th रैंक पे, एक ये भी चीज़ आप देखो कि आउट ऑफ 53 माई नेम केम इन ओवर हेयर एट नंबर 45 out of 53 in the year 2018, and I was 1 mark away. मैं कट ऑफ से 1 नंबर दूर था. राइट तो अब जो 89 कैंडिडेट्स हैं, मैक्स टू मैक्स 1 या 2 नंबर ये दूर रहे होंगे जो कट ऑफ आपका रहा है फॉर फाइनल सिलेक्शन. तो दोज आर द पीपल हु गेट सिलेक्टेड इन दिस रिजर्व लिस्ट. एंड नाउ इन द 4th आइटरेशन ऑफ सर्विस एलोकेशन इनको भी एक सर्विस एलोकेट कर दी जाएगी. तो टिल द टाइम आपकी फाइनल सर्विस ट्रेनिंग शुरू नहीं होती, ये आइटरेशंस चलती रहती हैं, बिकॉज दिस इज द जनरल प्रोसेस फॉर सर्विस एलोकेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. एंड जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, UPSCprep.com के सारे कोर्सेज पे 10% दिवाली डिस्काउंट चल रहा है. सो फॉर दोज ऑफ यू हु हैड बीन थिंकिंग ऑफ जॉइनिंग एनी ऑफ आवर कोर्सेज, राइट नाउ इज अ ग्रेट प्लेस टू डू दैट. 10% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल कोर्सेज, एंड उसके लिए कोड जो है वो दिवाली है, या फिर आप स्पेसिफिक उस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आप इस कोड का मतलब मिल जाएगा आपको. तो ये कोर्सेज जो चल रहे हैं, देयर इज द UPSC Essential course which is a year long course for 2024 and 2025. There's the GS Advanced course which is for mains specific preparation. There are test series, there's a CSAT specific course for 2024. There is a general crash course and sociology optional के कोर्स भी हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, जिन पे सब पे 10% डिस्काउंट दिवाली के नाम पे यहाँ पे है. So if you want to join, please do so. Use the code to get that extra discount, and best of luck on your UPSC journey.